बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मियाँ मोहम्मद अफजल और अराइम फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। अज दा जिहड़ा मेरा मौजू है वो ये है कि तरबूज किस महीने दे विच नैचुरली तौर पर लगाया जाता है, जिहड़ा दा असल महीना और किहड़ी तारीख है, जिन्होंने अंग्रेज़ी च असीं वाटरमेलन आखने हैं। क्योंकि लोग अमूमन जिन्हां दे कोल पैसे होंदे ने वो तो जनवरी दे पहले 10 दिनां दे विच टनल च लगा लैंदे ने, लेकिन महीने डेढ़ दा सानू रिस्क नहीं लेना चाहिए। सानू नैचुरली मौसम में लाना चाहिए। इनकी जिहड़ी मुकम्मल तफसील है वो इस वीडियो च बयान की जासी। ते इस मेरी वीडियो नू एंड तिकर यूट्यूब फैमिली जिहड़े मेरे नाल मुहब्बत करते हैं वो एंड तिकर वेख्या करन ताकि तुहानू मालूमात मिल सके और मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना और तुसी मेरा शुक्रिया अदा किया करो। लेकिन एक मेरी ख्वाहिश होंदी हर वीडियो दे विच भी जिहड़ी गल उत्ते मैं खुद अमल करना, तो मैं सोचना भी कोई एक इंसान भी उहदे ते अगर अमल करेगा तो उन्होंने भी नेकियां मिलणगियां ते मैनू भी नेकियां मिलणगियां। लिहाजा 100 मरतबा सुबह अस्तगफिरुल्लाह और 100 मरतबा सुबह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस तरह जब रात में सोना है तो उदों भी 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह और 100 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सानू पढ़ के सोना चाहिए। जिस टाइम सानू महीना या सवा महीना हो जाए असी हिल जाइए, साड़ी आदत पक जाए, फिर सानू दरूदे पाक की तादाद वधा लेनी चाहिए है और अस्तगफार वधा लो तो बेहतर है, ना वधाओ तो 100 मरतबा ही अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। क्योंकि हदीस आया कि तुसी 70 वारी सुबह तो 70 वारी तुसी शाम नू घट तो घट पढ़ना है। मैं 100 मरतबा पढ़ना, तो मैं भी अपने यूट्यूब फैमिली जेडे मेरे चैनल वेंदे ने उन्हां नाल मैं मुहब्बत करना, तो उन्नी तादाद ही मैं तुहानू दसी है। तो जदों तुसी जिस तादाद ते दुरूद पाक पढ़ना है फिर अगले दिन उस तो घट नहीं पढ़ना, फिर उस तादाद ते तुसी पढ़ना है, इंदे तुहानू फायदा सी। तो हुण आपां चलने हैं असल टॉपिक की तरफ। वो ये है कि ज़मीन सानू हुण अज जनवरी की अज 23 तरीक है 2026, तो सानू चाहिए मौसम बड़ा प्यारा है। रात को बारिश हुई सी, हुण सुबह 9 का टाइम है, टैंपरेचर अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जिहड़ा है वो 18 ते चला गया। लिहाजा सानू चाहिए कि ज़मीन की तैयारी अच्छे तरीके दे नाल करिए, अच्छे तरीके दे नाल करके सोहने तरीके दे नाल, ताकि सानू गोडी घट देनी पै जाए। तो जिहड़ी फर्टिलाइज़र है वो असी DAP ते यूरिया की जगह ते असी गुआरा खाद इस्तेमाल करनी है तो पोटाश करनी है। तो जिहड़ा 1 एकड़ का जिहड़ा बीज है तरबूज का, वो हाईब्रिड जिहड़ा तरबूज है उनकी मिकदार 2 किलो है और जिहड़ा देसी बीज है उनकी मिकदार 2.5 किलो है। एक लाइन तो दूसरी लाइन का जिहड़ा फासला है तरबूज का वो 7 तो 8 फुट एक लाइन तो दूसरी लाइन का होना चाहिए, जिन्हों असीं पंजाबी च आने भी ये पोठा बनाया। तो एक बीज तो दूसरे बीज का जिहड़ा फासला है वो 2 तो 2.5 फुट होना चाहिए। लेकिन जिहड़ा मैनू पसंद है वो 2 फुट पसंद है, 2.5 नहीं है। लोग 2.5 ते भी ला लेंदे ने, लोग 3 ते भी ला लेंदे ने, लेकिन जिंदे ते असीं अमल करने हैं वो ये है कि 2 फुट है। एक जिहड़ा असीं बीज लाने जमीन दे विच उनकी जिहड़ी गहराई है वो 1.5 इंच घट तो घट होनी चाहिए, तो ज़्यादा 2 इंच थले डूंगा सानू भी लावना चाहिए। बाकी रह गया मामला खाद का। फर्टिलाइज़र जिन्होंने उर्दू च कहते हैं वो ये है कि तुसी हर खेड़ी दे विच तुसी फर्टिलाइज़र वो पानी है। स्पैशली तौर पर जदों तुसी फर्टिलाइज़र पाओगे तो उनका सानू फायदा होएगा, क्योंकि सानू पोठियां दे विच खिलारन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ज़ाया हो जाती है खाद। तो लिहाजा एक खेड़ी दे विच जदों तुसी लाओगे उदों तुहानू फायदा हो सी। तुसी यूरिया खाद नहीं लानी है, तुसी फर्टिलाइज़र गुआरा लावनी है और उस तो बाद तुसी पोटाश देनी है। वो भी एक खेड़ी दे विच तुसां देनी है। तो वो खाद भी 1 एकड़ की 1 बोरी की बजाय अद्धी बोरी लगती है। लेकिन असां की करना है, असां
पूरी खाद जिहड़ी है वो एक बोरी ला देनी है, कंजूसी नहीं करनी। तो लिहाजा इंशाअल्लाह ताला ये 60 दिनों का जदों हो जाता है, 60 दिनों तो लैके 80 दिनों तक, 60 दिनों बाद असी इनू तोड़ सकने हैं। लेकिन तुसी हौसले तो काम लेना है। अगर रेट ज़्यादा हो मार्केट है तो तुसी सारे दाणियां नू चैक करके ते तोड़ना शुरू कर दो, नहीं तो सब्र करो। 80 दिनों तुसी तोड़ोगे तो तुसी मुड़ अन्नेवाह तोड़ सकते हैं, थानू चैक करने की ज़रूरत नहीं पैनी। तो मेरी कोशिश होंदी है कि तुहाडे ते ओही मालूमात मैं पहुँचावां जिहड़ी हड वरती है। बाज़ ऐसियां फसलां जिहड़ियां मैं बजाते खुद बीजना, बाज़ ऐसियां फसलां जिहड़े मेरे रिश्तेदार बीजते ने, क्योंकि ज़मीन के मुताबक ही असी गढ़ने आए। मेरे को जिहड़ी ज़मीन है वो 5 एकड़ है, मुड़ जिंदे च गंदम भी बीजनी होंदी है, कमांद भी बीजना होंदा है, सब्ज़ी भी बीजनी होंदी। लिहाजा मुड़ जदों मेरे रिश्तेदार भाई दोस्त भाई बीजते ने तो मैं उन्होंने कोल बह जाना तो वेखी जाना। बाज़ चीज़ां मैं बीज लेना तो बाज़ चीज़ां वो बीज लेंदे ने। इस वास्ते ये हड वरती है। टेंशन ते परेशानी नहीं लैनी। कोई भी गल अगर रह गई होवे तो तुसी कमेंट्स दे विच वो पुछ सकदे ने, अपने ख्यालात दा इजहार कर सकदे ने। तो इस प्लेटफार्म ते तुसी मेरी मदद कर सकदे ने और इस प्लेटफार्म ते मैं तुहाडी मदद कर सकना। ये सदका जारिया होंदा है, एक दूसरे नू अच्छी गल दसनी सुननी ते पुछनी। तो मैनू उम्मीद है ये मेरी वीडियो थानू पसंद आई होसी। ये बड़ा सुनहरी महीना हुण अगों शुरू हो रहा है फरवरी का। लिहाजा तुसी इन्हां 5-7 दिनों दे विच भी इहदे नेड़े नहीं जाना। तुसी ये बीज पहले 10 दिन जिहड़े फरवरी दे होने ने उहदे विच ही तुसी लावणे ने ते सानू उहदे विच ही फायदा है। रिस्क नहीं लेना, चाहे मौसम जितना भी गर्म हो जाए तुसी रिस्क नहीं लेना। फरवरी की 1 तरीक नू ला लिया जे वो बेहतर है। जनवरी के किसी दिन भी अगर टैंपरेचर भावें 25 ते चला जाए तो तुसी बीज नहीं लावना। क्यों? मौसम का कोई पता नहीं होंदा, मौसम मौसम ही होंदा है। इस वास्ते फरवरी के पहले 10 दिन तुसी लाओगे फिर थानू टेंशन नहीं रहेगी। अगे टैंपरेचर ज़्यादा हो जाएगा तो इनका जो टैंपरेचर है वो घट तो घट 20 होना ज़रूरी है। 20 टैंपरेचर होवे ना थानू टनल की जरूरत पैंदी, ना पॉलीथीन जिन्हों असी पंजाबी छापर आखना, ना थानू छापर की जरूरत पवेगी। सोहने तरीके नाल ज़मीन बना के अगर तुसी काश्त करोगे अलहमदुलिल्लाह, ना ही थानू गोडी की लोड़ पैनी। एक बारी जेडे पहले तुहाडे 24 घंटे होने ने वो तुसी इहदी मेहनत करके बीज ला लू के घर वग जाना। रह गया मामला पानी का, पहला पानी तुसी बिल्कुल बिल्कुल ही मामूल के मुताबक लावना है तो दूजा पानी तुसी 10 दिन तो बाद लावना है। तो कोशिश करनी है ज़्यादा पानी विच ना रुके। तो ज़मीन मैरा ज़मीन होवे तो ज़्यादा बेहतर है, अगर रेतली तो मैरा रली मिली होवे तो वो उस तो बेहतर है। जिन्नी इनकी जिहड़ी जड़ है, जितनी इनकी जड़ नीचे चली जाएगी उतना ही इनू ज़्यादा फायदा होएगा, उन्ने ही ज़्यादा फल लगणगे। तो लिहाजा सानू चाहिदा है कि असी अच्छे तरीके दे नाल ज़मीन बनावीए, गहरा हल चला के, ताकि साडा फायदा होवे, साडा नुकसान ना होवे। ते मैं इन्हां लफ्ज़ां नाल इजाज़त चाहना। अल्लाह हाफिज़।